तो अपराह्न बच्चों, पहला पाठ हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य वाणी अर्थात गुफा की वाणी यानी कि आवाज, न कदापि में श्रुता मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई है। अर्थात मैंने गुफा को कभी भी बोलते हुए नहीं सुना है। गुफा तो सभी जानते हैं, जंगलों में गुफाएं होती हैं जिसमें शेर आदि जंगली जानवर रहते हैं। तो कहानी का शीर्षक है गुफा को मैंने कभी भी बोलते हुए नहीं सुना है। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठः पंचतंत्रम् इति सुप्रसिद्धस्य संस्कृत कथा ग्रंथस्य तृतीय तंत्रात् काकोलुकीयम् इत्यस्मात् संकलितः अस्ति। ये जो पाठ है पंचतंत्र, इस प्रसिद्ध संस्कृत कथा ग्रंथ के तीसरे तंत्र से लिया गया है जिसका नाम है काकोलुकीयम। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं। अस्मिन् ग्रंथे पंचखंडा सन्ति, 5 खंड हैं। एते खंडा एव तंत्राणि इति उच्यन्ते। और ये जो खंड हैं 5, यही तंत्र कहलाते हैं। तो अयम ग्रंथः गद्य पद्य ग्रंथः अस्ति। ये जो ग्रंथ है ये गद्य पद्य है, यानी कि इसमें गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। अस्य ग्रंथस्य कथानां पात्राणि मुख्यतः पशु पक्षिणः सन्ति। और इस ग्रंथ की जो कथाएं हैं, उनका कथाओं के जो पात्र हैं जिसने अभिनय किया है उसमें मुख्यतः पशु पक्षी इत्यादि ही हैं। यानी कि इसमें जो कहानियां हैं वो पशु पक्षियों से जुड़ी हुई हैं। तो आइए कहानी देखते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने यानी कि किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह कभी इधर उधर घूमता रहा, लेकिन क्षुधार्तः प्यासा, भूखा प्यासा घूमता रहा, लेकिन उसे किंचिदपि कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। तब सूर्यास्त के समय, सूर्य के छिप जाने पर एक महतीं गुहा, एक बड़ी सी गुफा को देखकर सः अचिन्तयत्, उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम यानी कि निश्चित ही, एतस्यां गुहायां इस गुफा में, रात में कोई भी जीव आता है, यानी कि कोई भी प्राणी या जानवर इसमें आता है रात को। अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। इसलिए यहीं पर छिप करके मैं बैठ जाता हूँ। निगूढ़ो भूत्वा यानी कि छिप करके यहीं बैठ जाता हूँ, ऐसा किसी ने सोचा, शेर ने सोचा। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसी कुछ समय के बाद, इसी समय गुहायाः स्वामी, उस गुफा का जो स्वामी था, दधिपुच्छ नाम का एक शृगाल था। शृगाल यानी एक सियार था जो उस गुफा में रहता था, वो गुफा उसी की थी, तो वो वहां पर आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्यति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। और सच यावत पश्यति, और वो जहां तक देखता है वहां तक उसको शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर, गुहायाम प्रविष्टा यानी कि गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए पैरों के निशान नहीं थे। यानी कि जब वहां सियार आया तो उसने देखा कि एक शेर के पंजों के निशान गुफा के अंदर की तरफ गए हुए हैं, लेकिन गुफा से बाहर निकलने के उसके पैरों के निशान वहां पर नहीं थे। श्रृगालः अचिन्तयत्, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, कि अब तो मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्तीति तर्कयामि। अब वो सोच रहा है, निश्चित ही इस बिल में शेर है, ऐसा मुझे लग रहा है। तत् किम कर्वाणि, अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः। और एवं विचिन्त्य, ऐसा विचार करके, ऐसा सोचकर, दूरस्थः, दूर से ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। रवम यानी कि आवाज करनी शुरू कर दी। भो बिल, कि हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यत कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समयः यानी कि एक शर्त लगाई गई थी कि
यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यदा यानी कि जब मैं बाह्यतः बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापस लौटता हूँ लौटूंगा, तदा त्वम तब तुम माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझे पुकारोगी। अब वो सियार ने क्या कहना शुरू कर दिया वो गुफा से कि हे गुफा, क्या तुम भूल गई कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक शर्त लगी थी कि जब भी मैं बाहर से वापस लौट कर आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगी, मुझे आवाज दोगी। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अब वो सियार कहने लगा कि यदि तुम मुझे नहीं आवाज दोगी, नहीं पुकारोगी, तर्हि तो अहम द्वितीयं बिलं, मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह चिंतयत्, अब ऐसा सुन करके शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, कि निश्चित ही ये जो गुफा है ये अपने स्वामी का हमेशा आवाहन करती है, हमेशा अपने स्वामी को पुकारती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, लेकिन आज मद भयात मेरे भय से, मेरे डर की वजह से किंचित न वदती, कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, और इसलिए कहा भी गया है, साधु लोगों ने कहा भी है, क्या कहा है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथोश्चादिको भवेत्, कि भय भय संत्रस्त यानी कि भय से डरे हुए मनसाम मन वाले लोगों के हस्तपाद आदि क्रिया यानी कि हाथ पैर आदि जो हैं वो क्रियाशील नहीं हो पाते हैं, यानी कि हाथ पैर जो हैं उनके काम करना बंद कर देते हैं डर की वजह से। न वाणी च वे पथुश्च अधिको भवेत्, और जो वाणी है यानी कि आवाज है वो भी कैसी होती है, वे पथुश्च, अधिक यानी कि अधिक कांपने लगती है। तो शेर यहाँ सोच रहा है कि मेरे डर की वजह से ये आज बोल नहीं पा रही है, इसके हाथ पैर कांप रहे होंगे, आवाज कांप रही है, डर के मारे नहीं बोल रही है गुफा। तो तद अहम अस्य आह्वानम करूंगी, तो फिर मैं इसका आवाहन कर लेता हूँ, यानी कि आज गुफा तो नहीं बोल रही है तो मैं ही पुकार लेता हूँ, ताकि सियार शेर गुफा के अंदर तब भी आ जाएगा और मैं इसे खा लूंगा, ऐसा उसने सोचा। तो एवं सबिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, और वह बिल में जब प्रवेश करेगा मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इत्थम विचार्य ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करने शेर ने अचानक, सहसा अचानक सियार का आवाहन किया, सियार को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रृगालम आह्वयत, और शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से, यानी कि जब शेर ने दहाड़ना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, तो उसकी ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से वो जो गुफा थी वो उच्चई जोर से श्रृगाल का आवाहन करने लगी। जैसे ही शेर ने एक बार उसको आवाज दी, वैसे ही वो गुफा बार बार ऊंची आवाज में सियार को आवाज देने लगी। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्, और जिससे क्या हुआ, अन्य पशु, दूसरे जो जंगली जानवर थे वो भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमाना इमं पठत्, और श्रृगाल यानी कि जो सियार था वो भी ये पढ़ता हुआ दूर की तरफ, दूर भागता चला गया। क्या पढ़ता हुआ गया वो, यानी कि सियार को पता चल गया कि इसके अंदर अब शेर है, तो वो ये कहता हुआ दूर वहां से भाग गया कि अनागतम यह कुरुते स शोभते, यानी कि अनागतम यानी कि न आए हुए, यानी कि जो भावी दुख को, भविष्य में होने वाले दुख को सोच लेता है, स शोभते, वह शोभा पाता है। और यह अनागतम न करोति, अनागतम न करोति, और जो भावी दुख को नहीं सोचता है उसे शोक करना पड़ता है, सा शोच्यते, उसे शोक करना पड़ता है। यानी कि ऐसे सियार को आने वाले दुख के बारे में पता चल गया था कि इस तरह से मेरे भविष्य में कष्ट है, तो उसने उसका समाधान किया, उसका उपाय सोच लिया। और यदि वो ऐसा नहीं सोचता तो क्या होता, वो शेर के हाथों मारा जाता, उसका भोजन बनता। तो कहा गया है जो भविष्य भावी दुख को सोच लेता है वो शोभा पाता है, जो नहीं सोचता है वो कष्ट झेलता है, शोक करता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, और इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, यानी कि इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। मैं बहुत समय से इस जंगल में रह रहा था, लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन बिल की वाणी अर्थात गुफा की वाणी को मैंने कभी भी नहीं सुना है, मैंने आज तक कभी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। तो ये था पाठ हमारा। धन्यवाद।